Hello, my dear literature and music lover friends. I am now present among all of you, dear friends. Now I am in a mood to share few Urdu shairis of great shair of our country, and then after completion of Sher o Shairis session, then I will love to share one or two Bengali romantic poem, and then after that I will also love to share English romantic lovable poem on date through Facebook Live. तो लीजिए अब मैं कुछ महान शायरों के शेरों को आपके खिदमत रूबरू करवाना पसंद करूँगा। मुझे बहुत शौक़ रहता है शेर पढ़ने में, तो इस वजह से मैं आज समझा कि मैं पहले भी महान शायरों के शेरों को आपके खिदमत में पेश किया था। फिर मैं आज मुझे मूड आ गया कि कुछ शेर शायरी किया जाए लाइव के माध्यम से, तो इस वजह से मैं आज कुछ महान शायरों को स्मरण करते हुए, याद करते हुए उनके कीमती उम्दे शेरों को आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो लीजिए सुनिए। कुछ लोगों को अपने बाजुओं की ताकत पर बड़ा घमंड होता है, तो कुछ लोगों को अपने पैसों की ताकत पर उन्हें शायद पता नहीं होता कि कलम की ताकत इन सबसे ताकतों से बड़ी होती है। जो काम बाजुओं की ताकत या पैसों की ताकत नहीं कर सकती, वही काम एक लफ्ज़ कर देता है। वकौल जनाब सागर फतेहपुरी एक जगह लिखते हैं, बड़ा सुंदर वो शेर एक जगह लिख रहे हैं। देखिए, जख्म तलवार के गहरे भी हो मिट जाते हैं, जख्म तलवार के गहरे भी हो मिट जाते हैं, लफ्ज़ तो दिल में उतर जाते हैं भालों की तरह। इस तरह से आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप सबों के खिदमत में मैं कुछ शेर और शायरी को आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, महान शायरों को स्मरण करते हुए। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का देखिए ये उम्दा शेर। कुछ लोग कहते तो यही है कि सच बोलो, पर शायद भूल जाते हैं कि घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। इन सच बोलो कहने वालों ने मेरे ईमान और उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, पर इन्हें चैन न आया। ऐसे ऐसे वार इन्होंने किए कि अल्लाह ही मालिक है। कभी अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई तो कभी पैसों की ताकत। मैं सहता गया पर वे कहते गए करते गए, उन्होंने कभी गलत को गलत नहीं कहा। अगर कहा होता और ये समझा होता कि तुझे पता नहीं मेले में घूमने वाले तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। क्या डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के कलम की ताकत देखिए, क्या कलम की कमाल देखिए। हाँ, तुझे पता नहीं मेले में घूमने वाले
तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है क्या। उम्दा शेर देखिए। इसी तरह आज कलम की ताकत दिखाने की नौबत न आती। बहरहाल मैं आज भी जिंदा हूँ क्योंकि ठहरो, अभी ये खेल मुकम्मल नहीं हुआ। ठहरो, अभी ये खेल मुकम्मल नहीं हुआ। जी भर के हम तुम्हारा तमाशा नहीं हुए। ये बड़े ही महान शायर थे शौकत वारसी साहब की। ये देखिए कलम की क्या ताकत है, उन्होंने क्या रचना अपने शेरों के माध्यम से अपने कलम की कमाल को यहाँ दर्शा रहे हैं कि ठहरो, अभी ये खेल मुकम्मल नहीं हुआ। जी भर के हम तुम्हारा तमाशा नहीं हुए। दरअसल कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि वे अपने सामने किसी को कुछ गिनते ही नहीं। अपने बाजुओं की ताकत और पैसों की ताकत के नशे में चूर वे ये भूल जाते हैं कि कलम की ताकत किसी भी ताकत से बड़ी होती है। उन्हें शायद ध्यान नहीं है कि सामने तेरा सीना भी हो सकता है, यानी सोच समझकर तीर कमान में रख। ये मुमताज हैदर साहब की लिखी हुई शेर है। ऐसे ही लोगों के जुल्मों सितम का जवाब है कि देखिए उन लोगों की नींद हराम हो जाती है कि उनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, उनके दिल दहल उठेंगे, उन पर बिजली टूट पड़ेगी और उनको कभी बिच्छू के डंक लगने जैसा दर्द होगा तो कभी सांप के डस लेने का भय। इसी तरह देखिए कितना उम्दा शेर है। सागर फतेहपुरी साहब एक जगह लिख रहे हैं कि जख्म तलवार के गहरे भी हो मिट जाते हैं लफ्ज तो दिल में उतर जाते हैं भालों की तरह। इसीलिए तो कहा गया है कि इंसानियत की राह पे चलने के बाद भी बेहतर यही है आदमी औकात में रहे। ये शाकिर सहपुरी साहब का शेर है। इंसानियत की राह पे चलने के बाद भी बेहतर यही है कि आदमी औकात में रहे और जब भी बोले सोच समझ कर ही बोले, क्योंकि बातों बातों में कोई बात खटक जाती है। बातों बातों में कोई बात खटक जाती है, एक दो लफ्ज ही बेगाना बना देते हैं। ये शमीम तारिक साहब का शेर है। इसी तरह देखिए डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारे बहुत ही फेवरेट, डॉक्टर राहत इंदौरी, डॉक्टर बशीर बद्र, जिगर सहपुरी साहब, अकबर इलाहाबादी साहब, जमान कुंजाही साहब, बहादुर शाह जफर साहब, मिर्ज़ा गालिब साहब, इस तरह के तमाम शायरों को मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदब। मैंने उन सबों को मैं इतने प्यार से मैं तहे दिल में समाये रखता हूँ। इन शायरों को मैं हमेशा याद करते रहता हूँ इनके उम्दे शेर और शायरी को पढ़कर, और आप सभी दोस्तों के बीच रूबरू करवा कर, आप सभी दोस्तों के खिदमत में पेश कर कर मैं गौरवान्वित महसूस करते रहता हूँ। तो इस तरह से लीजिए डॉक्टर बशीर बद्र साहब को सुनिए। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। क्या शेर है देखिए। जीरो मांडवी साहब एक शायर थे, उनका देखिए ये शेर।
गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। पुनः देखिए डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का एक दूसरा शेर। पहले मैं कांटों को आंखों से लगा लेता था, पहले मैं कांटों को आंखों से लगा लेता था, अब कोई फूल भी लाता है तो डर लगता है। आहा क्या उम्दा शेर है। देखिए, पहले मैं कांटों को आंखों से लगा लेता था, अब कोई फूल भी लाता है तो डर लगता है। क्या उम्दा शेर। देखिए, इसी तरह जिगर शाहपुरी साहब एक जगह लिख रहे, मेरे सपनों की तामीरे, तामीरे का अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन करना, निर्माण करना, उसे उर्दू में कहा जाता है तामीरे। मेरे सपनों की तामीरे एक दिन मैं ही कर लूंगा, तू मुझको क्या दे जाएगा, तू क्या कोई विधाता है। विधाता का अर्थ होता है ईश्वर। मेरे सपनों की तामीरे एक दिन मैं ही कर लूंगा, तू मुझको क्या दे जाएगा, तू क्या कोई विधाता है। इस तरह से जिगर शाहपुरी साहब का ये उम्दा शेर था। इसी तरह अकबर इलाहाबादी, ये देखिए उस जमाने में और अभी भी कितने शायर लोग जो जहाँ के रहने वाले होते हैं उसके साथ साथ वो अपने जगह का वो नामकरण को अपने टाइटल के साथ वो लगा देते हैं। जिस तरह से जिगर साहब थे मुरादाबाद के रहने वाले, तो जिगर मुरादाबादी के नाम से वो जाने गए, अपना पॉपुलर हो गए। इसी तरह अकबर साहब थे इलाहाबाद के रहने वाले, तो अकबर इलाहाबादी के नाम से ये जाने जाते हैं। इसी तरह लुधियाना के थे शाहिर साहब, शाहिर लुधियानवी के नाम से वो जाने जाते। तो लीजिए अकबर इलाहाबादी का ये उम्दा शेर देखिए, 100 जान से हो जाऊंगा राजी मैं सजा पर, 100 जान से हो जाऊंगा राजी मैं सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनहगार तो कर ले। गुनहगार का तो अर्थ आप जानते हैं, गुनहगार उर्दू शब्द है और इसको हिंदी में कहते अपराधी। 100 जान से हो जाऊंगा राजी मैं सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनहगार तो कर ले। ये अकबर इलाहाबादी साहब का बहुत उम्दा शेर। इसी तरह जमान कुंजाही साहब का एक देखिए शेर बहुत अच्छा है, मुझको रह रह के परिंदों का ख्याल आता है, मुझको रह रह के परिंदों का ख्याल आता है, शाख से टूट के जो उड़ता है पत्ता कोई। फिर अखलाक सहसवानी साहब का एक उम्दा शेर देखिए, नोचा गया परों को बस इतने कसूर, कसूर का अर्थ होता है दोष, नोचा गया परों को बस इतने कसूर, पर क्यों हमने की कफस में गुलिस्तां की गुफ्तगू। कफस का अर्थ होता है बंदी गृह, इसको उर्दू में कहते हैं, बंदी गृह को उर्दू में कहते हैं कफस, और गुलशिता को कहते हैं, गुलिस्ता को तो आप जानते हैं उपवन कहते हैं, गार्डन, और गुफ्तगू को तो कहते हैं चर्चा, डिस्कशंस, बातचीत। तो इस तरह से नोचा गया परों को बस इतने कसूर, पर क्यों हमने की कफस में गुलिस्ता की गुफ्तगू। आय हाय क्या बात है। इस तरह से इतने बड़े महान शायरों को मैं याद करते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं स्मरण करते रहता हूँ महान शायरों को। इस तरह से डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का फिर एक जगह वो लिख रहे हैं, मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना, मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना। फन का अर्थ होता है कला, आर्ट जिसको कहते हैं। मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना, बहरों को भी शेर सुनना पड़ता है। मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना,
बहरों को भी शेर सुनना पड़ता है। ये डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का कितना उम्दा शेर देखिए। इसी तरह डॉक्टर बशीर बद्र साहब एक जगह लिख रहे हैं, क्यों हवेली के उजरने का मुझे अफसोस हो, सैकड़ों बेघर परिंदों के ठिकाने हो गए। अफसोस का तो अर्थ आप जानते ही है कि ये दुख, सैड जिसे कहते हैं। क्यों हवेली के उजरने का मुझे अफसोस हो, सैकड़ों बेघर परिंदों के ठिकाने हो गए। इस तरह से देखिए फिर जिगर शाहपुरी साहब कह रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं, ये परिंदे तो डर कर उड़े हैं, ये परिंदे तो डर कर उड़े हैं, हम ये समझे शहर हो रही है। ये परिंदे तो डर कर उड़े हैं, हम ये समझे शहर हो रही है। शहर का अर्थ होता है सुबह, सुबह को उर्दू में कहते हैं शहर। ये परिंदे तो डर कर उड़े हैं, हम ये समझे शहर हो रही है। जिगर शाहपुरी साहब का ये कितना उम्दा शेर देखिए। इसी तरह मोमिन साहब एक थे शायर, उनका एक शेर देखिए, लिखी सलाम गैर के खत में गुलाम को, बंदे का बस सलाम है ऐसे सलाम को। आया लिखी सलाम गैर के खत में गुलाम को, और बंदे का बस सलाम है ऐसे सलाम को। बंदे का अर्थ होता है सेवक, सर्विसमैन। इसी तरह लिखी सलाम गैर के खत में गुलाम को, बंदे का बस सलाम है ऐसे सलाम को। इसी तरह मुस्तर बीकानेरी साहब एक शायर थे, उनका देखिए उम्दा शेर, मेरे नसीब में तो बहारे नहीं मगर अल्लाह दूर उनके चमन से खिजा रहे हैं। खिजा का अर्थ होता है पतझर, पतझर को उर्दू में कहते हैं खिजा। मेरे नसीब में तो बहारे नहीं मगर अल्लाह दूर उनके चमन से खिजा रहे हैं। ये मुस्तर बीकानेरी साहब का बहुत उम्दा शेर है। इसी तरह जमील मजहरी साहब एक जगह लिख रहे हैं, जमील मजहरी, शाखे गुल पर बला से बक्र, बक्र का अर्थ होता है बिजली, इलेक्ट्रिक को उर्दू में कहते हैं बक्र। शाखे गुल पर बला से बक्र, गिरे अब नशेमन उठा लिया मैंने। शाखे गुल पर बला से बक्र, गिरे अब नशेमन उठा लिया मैंने। ये जमील मजहरी साहब का शेर है। इसी तरह अर्स मलसियानी साहब एक जगह लिख रहे हैं, ये तुले सफर, तुले सफर का अर्थ होता है लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी। ये तुले सफर, ये नशेवो फराज, नशेवो फराज का अर्थ होता है उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन। इसे उर्दू में कहते हैं नशेबो फराज। ये तुले सफर, ये नशेबो फराज, मुसाफिर कहाँ तक संभलता रहे। ये तुले सफर, ये नशेबो फराज, मुसाफिर कहाँ तक संभलता रहे। इसी तरह मीर तकी मीर साहब एक, वो भी महान शायर थे, तो उनका ये शेर देखिए, क्यों न देखूं चमन को हसरत। हसरत का अर्थ होता है आशा, एक्सपेक्टेशन को, एक्सपेक्टेशन को कहते हैं हसरत। क्यों न देखूं चमन को हसरत से, आशिया था मेरा यहाँ पर साल। साल का अर्थ होता है गत वर्ष को उर्दू में कहते हैं साल। क्यों न देखूं चमन को हसरत से, आशिया था मेरा यहाँ पर साल। ये मीर तकी मीर साहब का बहुत उम्दा शेर है। इसी तरह असर उस्मानी साहब एक जगह लिख रहे हैं, कांटे भी यूं अजीज, अजीज का अर्थ होता है प्रिय, डियर, डियरेस्ट, डियर को कहते हैं, बिलवेड को कहते हैं अजीज। और बागवा को कहते हैं, आप तो जानते हैं बागवा को माली कहते हैं। कांटे भी यूं अजीज है ए बागवा, मुझे ये नक्श रह गए हैं चमन में बाहर के। कांटे भी यूं अजीज है ए बागवा, मुझे ये नक्श रह गए हैं चमन में बाहर के।
ये नक्श का अर्थ होता है चिन्ह, सिंबल, जिसे चिन्ह को उर्दू में नक्श कहते हैं। कांटे भी यूं अजीज है ऐ बागवां, मुझे ये नक्श रह गए हैं चमन में बहार के। असर उस्मानी साहब की लिखी हुई ये शेर है। इसी तरह पुनः डॉक्टर राहत इंदौरी साहब फिर लिख रहे हैं, मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, पहले बरसों आना जाना पड़ता है। मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, पहले बरसों आना जाना पड़ता है। ये डॉक्टर राहत इंदौरी साहब है। फिर जिगर शेखपुरी साहब एक जगह लिख रहे हैं, उनकी कुर्सी है अब भी सलामत, उनकी कुर्सी है अब भी सलामत, कल उधर थे इधर हो गए हैं। उनकी कुर्सी है अब भी सलामत, कल उधर थे इधर हो गए हैं। तो सलामत का तो अर्थ जानते हैं कि सुरक्षित को कहते हैं, रिजर्व को कहते हैं, जो रिजर्व रहता है उसे सलामत कहते हैं, सुरक्षित जो रहता है उसे सलामत कहा जाता है। तो उनकी कुर्सी है अब भी सलामत, कल उधर थे इधर हो गए हैं। ये जिगर शेखपुरी साहब की लिखी हुई शेर है। इसी तरह फरावास्ती साहब भी महान शायर थे। फरावास्ती साहब एक जगह लिख रहे हैं, आखिर तेरी निगाह में मंजिल भी है कहीं, आखिर तेरी निगाह में मंजिल भी है कहीं, ले जा रहा है ये तो बता राहबर कहाँ। और राहबर का अर्थ होता है मार्गदर्शक। आखिर तेरी निगाह में मंजिल भी है कहीं, आखिर तेरी निगाह में मंजिल भी है कहीं, ले जा रहा है ये तो बता राहबर कहाँ। ये फरावास्ती साहब की लिखी हुई शेर है। इसी तरह तस्कीर फहमी साहब की एक उम्दा शेर देखिए, तस्कीर फहमी, बागवान ने खुद जलाया है चमन, बागवान ने खुद जलाया है चमन, बिजलियों का नाम क्यों बदनाम है। बागवान ने खुद जलाया है चमन, बिजलियों का नाम क्यों बदनाम है। ये तस्कीर फहमी साहब का है। इसी तरह डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक और उम्दा शेर देखिए, हकीकत सुर्ख मछली जानती है, हकीकत सुर्ख मछली जानती है, समंदर कैसा बूढ़ा देवता है। हकीकत का अर्थ होता है सच्चाई। तो हकीकत सुर्ख मछली जानती है, समंदर कैसा बूढ़ा देवता है। ये डॉक्टर बशीर बद्र साहब का बहुत उम्दा शेर है। ये अब देखिए जिगर शेखपुरी साहब लिख रहे हैं, दस्तबोसी यजीदों की वैसे नामुनासिब है पर हो रही है। दस्तबोसी कहते हैं, हाथ चुमना को कहते हैं दस्तबोसी, और यजीदों को कहते हैं अत्याचारियों को, और नामुनासिब को कहते हैं अनुचित। तो इसी तरह जिगर शेखपुरी साहब लिख रहे हैं, दस्तबोसी यजीदों की वैसे नामुनासिब है पर हो रही है। इसी तरह मिर्जा गालिब साहब एक जगह लिख रहे हैं, जान तुम पर निसार करता हूं। निसार का तो अर्थ होता है नेछवार करना, किसी पर एकदम बिल्कुल, माने आप किसी पर एकदम इतने आप डेडिकेटेड हैं कि उस पर आप अपना जान निछवार कर रहे हैं। तो जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। ये मिर्जा गालिब साहब की लिखी हुई शेर है। क्या कलम की कलाम है देखिए, कलम की कमाल देखिए। इसी तरह खुमार बाराबंकी जो उत्तर प्रदेश के पास है, लखनऊ के रास्ते में बाराबंकी, वहाँ बाराबंकी एक स्टेशन है, तो बाराबंकी जगह में रहते थे खुमार साहब। तो खुमार बाराबंकी साहब बाराबंकी के नाम से ही जाने जाते हैं। बड़े उम्दा शायर थे और फिल्मों में भी काफ़ी उन्होंने डायलॉग वगैरह शेर के माध्यम से लिखा।
क्या बला है खुशी नहीं मालूम, क्या बला है खुशी नहीं मालूम। बला का अर्थ होता है मुसीबत। क्या बला है खुशी नहीं मालूम, हम तो बस नाम सुनते आए हैं। क्या बला है खुशी नहीं मालूम, हम तो बस नाम सुनते आए हैं। ये खुमार बाराबंकी साहब की लिखी हुई है। इसी तरह गोपाल मित्तल साहब एक शायर थे, उनका देखिए ये शेर। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। इसी तरह जिगर मुरादाबादी साहब का एक उम्दा शेर देखिए। कांटों का कुछ हक है आखिर कौन छुड़ाए अपना दामन। कांटों का कुछ हक है आखिर कौन छुड़ाए अपना दामन। ये जिगर मुरादाबादी साहब का बहुत ही उम्दा शेर ये है। इस तरह से नस्तर वाजिद साहब एक शायर थे, उनका भी एक शेर देखिए। नस्तर वाजिद साहब। खार, खार का अर्थ होता है कांटे। खार भी होते हैं गुलशन में शरीक, और शरीक का होता है सम्मिलित होना को उर्दू में शरीक कहते हैं। खार भी होते हैं गुलशन में शरीक, खार भी होते हैं गुलशन में शरीक, सिर्फ गुल से गुलशिता होता नहीं। खार भी होते हैं गुलशन में शरीक, सिर्फ गुल से गुलशिता होता नहीं। गुल का अर्थ जानते ही हैं, फूल को कहते हैं गुल। खार भी होते हैं गुलशन में शरीक, सिर्फ गुल से गुलशिता होता नहीं। ये नस्तर वाजिद साहब की लिखी हुई थी। इसी तरह लखनऊ के रहने वाले थे आरजू साहब, तो इसलिए वो आरजू लखनवी के नाम से जाने जाते थे। तो उनका एक उम्दा शेर देखिए। कुछ तो मिल जाए लबे शीरी, लबे शीरी का अर्थ होता है मीठे होंठ। कुछ तो मिल जाए लबे शीरी से जहर खाने की इजाजत ही सही। इजाजत तो आप लोग सब लोग जानते हैं, आज्ञा। कुछ तो मिल जाए लबे शीरी से जहर खाने की इजाजत ही सही। ये आरजू लखनवी साहब का बहुत उम्दा शेर है। इसी तरह फिर डॉक्टर बशीर वज़ीर साहब का एक दूसरा शेर देखिए। इस तरह साथ निभाना है दुश्वार सा। दुश्वार सा का अर्थ होता है कठिन। इस तरह साथ निभाना है दुश्वार सा, तू भी तलवार सा मैं भी तलवार सा। इस तरह साथ निभाना है दुश्वार सा, तू भी तलवार सा मैं भी तलवार सा। इसी तरह डॉक्टर बशीर वज़ीर साहब का उम्दा ये शेर था। फिर पुनः डॉक्टर राहत इंदौरी साहब लिख रहे हैं एक जगह, सुपुर्द कौन से कातिल को ख्वाब करना है, सुपुर्द कौन से कातिल को ख्वाब करना है, फिर एक बार हमें इंतिखाब करना है। इंतिखाब का अर्थ होता है चुनाव, इलेक्शन, सिलेक्शन, इलेक्शन करना, इंतिखाब। तो इस तरह से सुपुर्द कौन से कातिल को ख्वाब करना है, फिर एक बार हमें इंतिखाब करना है। ये डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की लिखी हुई उम्दा शेर। इसी तरह फिर मीर दर्द साहब का ये भी बहुत उम्दा शेर है। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। फरिश्ते का तो अर्थ आप जानती हैं, इसका होता है फरिश्ते तो देवता को कहते हैं, और वजू का अर्थ होता है शुद्धि, शुद्धिकरण को उर्दू में वजू कहते हैं। तरदामनी पे शौक हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। ये मीर दर्द साहब की लिखी हुई उम्दा शेर ये था। इस तरह से अहमद नदीम कासमी साहब का एक उम्दा शेर देखिए। अब बक्र, बक्र का अर्थ होता है बिजली, जो पूर्व में मैंने इसके बारे में कहा, वक्र के संबंध में एक दूसरा उम्दा शेर पढ़ा था। अब बक्र को नदीम मेरी क्यों तलाश है,
अब बक्र को नदीम मेरी क्यों तलाश है, मुद्दत से शाखे गुल पे मेरा आशिया नहीं। अब बक्र को नदीम मेरी क्यों तलाश है, मुद्दत से शाखे गुल पे मेरा आशिया नहीं। ये अहमद नदीम कासमी साहब की ये शेर थी। इसी तरह शकील साहब की एक लिखी हुई उम्दा शेर देखिए। यूं न फैलाओ सरे आम बदन की खुशबू, यूं न फैलाओ सरे आम बदन की खुशबू, वरना हो जाएगा ये फूल भी रुसवा एक दिन। रुसवा का अर्थ होता है बदनाम, उर्दू में बदनाम को उर्दू में रुसवा कहते हैं। यूं न फैलाओ सरेआम बदन की खुशबू, वरना हो जाएगा ये फूल भी रुसवा एक दिन। इसी तरह एक दो और शेर पढ़ कर फिर मैं पुनः अपने इंग्लिश एक दो पोएट्री को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और एक आध बंगला पोएम को प्रस्तुत कर आज मैं पूर्ण विराम करूंगा आज की लाइव फेसबुक लाइव के माध्यम से। तो डॉक्टर बशीर बद्र साहब का फिर एक शेर देखिए। बात क्या है कि मशहूर लोगों के घर मौत का सोग होता है त्योहार सा। सोग का अर्थ होता है मातम। इसी तरह कहते हैं, कितना सुंदर शेर देखिए। बात क्या है कि मशहूर लोगों के घर मौत का सोग होता है त्योहार सा। ये डॉक्टर बशीर बद्र साहब। इसी तरह शाकिर सेवपुरी साहब एक जगह लिख रहे हैं, नफरत है पर हाथ मिलाना पड़ता है, नफरत है पर हाथ मिलाना पड़ता है, गुंडों को भी चाय पिलाना पड़ता है। नफरत है पर हाथ मिलाना पड़ता है और गुंडों को भी चाय पिलाना पड़ता है। असर सहबाई साहब एक जगह लिख रहे हैं, खुदा की देन है जिसको नसीब हो जाए, खुदा की देन है जिसको नसीब हो जाए, हर एक दिल को गमे जावीदा नहीं मिलता। ये गमे जावीदा का अर्थ होता है शाश्वत दुख। खुदा की देन है जिसको नसीब हो जाए, खुदा की देन है जिसको नसीब हो जाए, हर एक दिल को गमे जावीदा नहीं मिलता। इस तरह से दाग दहलवी साहब थे, इनका भी देखिए एक उम्दा शेर। वो अयादत, अयादत का अर्थ होता है पूछताछ। वो अयादत के लिए आए हैं, लो और सही आज ही खुविये तकदीर से हाल अच्छा है। खुविये तकदीर का अर्थ होता है भाग्य की कृपा। वो अयादत के लिए आए हैं, लो और सही आज ही खुविये तकदीर से हाल अच्छा है। ये दाग दहलवी साहब की लिखी हुई शेर थी। इसी तरह शाहजहानपुर के थे एक दिल साहब थे, तो वो दिल शाहजहानपुरी साहब के नाम से जाने जाते थे। उनका एक उम्दा शेर देखिए। मिल गई राहत हमेशा के लिए नींद आ गई, मिल गई राहत हमेशा के लिए नींद आ गई, चारागार रुखसत हुए बीमार अच्छा हुआ। ये चारागार तो आप जानती हैं जो उपचारक को कहते हैं, और रुखसत का अर्थ होता है विदा। मिल गई राहत हमेशा के लिए नींद आ गई, चारागर रुखसत हुए बीमार अच्छा हो गया। मिल गई राहत हमेशा के लिए नींद आ गई, चारागर रुखसत हुए बीमार अच्छा हो गया। ये दिल शाहजहानपुरी साहब की लिखी हुई ये था। फिर एक मिर्ज़ा गालिब साहब का और डॉक्टर बशीर बद्र साहब का दो शेर पर कर अब शायराना अंदाज के माध्यम से रूबरू करते हुए शेरों को मैं पूर्ण विराम देना चाहूँगा। शेर पढ़ना तो मिर्ज़ा गालिब साहब का ये शेर देखिए। निकलना खुल्द, खुल्द का अर्थ होता है कि स्वयं।
निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू, बेआबरू का अर्थ होता है शर्मिंदा, अपमानित। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कूचे का अर्थ होता है कि आपके गली, गली का अर्थ को उर्दू में कहते हैं कूचे। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये मिर्जा गालिब साहब की बहुत उम्दा ये शेर थी। डॉक्टर बशीर बदर साहब का ये शेर देखिए, उसे ये शौक था, उसे ये शौक था, हर रात एक नया हो बदन। उसे ये शौक था, हर रात एक नया हो बदन। दलाल अब के जो लाया, दलाल अब के जो लाया, उसकी बेटी थी। बहुत दुख भरी ये शेर देखिए। डॉक्टर बशीर बदर साहब क्या लिख रहे हैं। उसे ये शौक था, हर रात एक नया हो बदन। दलाल अब के जो लाया, उसकी बेटी थी। डॉक्टर बशीर बदर साहब। ये असलम मिर साहब का एक आखिरी शेर पर मैं अब शायराना अंदाज को पूर्ण विराम देना पसंद करूंगा। हाय कितना प्यार उनके इस कदर कहने में था, हमने देखा है जहां में तुमसे दीवाने बहुत। हाय कितना प्यार उनके इस कदर कहने में था, हमने देखे हैं जहां में तुमसे दीवाने बहुत। जहां का अर्थ होता है तो संसार। एक और शेर पढ़ना पसंद करूंगा। डॉक्टर बहादुर शाह जफर, चूंकि उनका नाम पहले मैं लिया इसलिए उनका ये देखिए शेर। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये बहादुर शाह जफर साहब। इस तरह से दोस्तों, आप सभी दोस्तों के खिदमत में मैंने कुछ शायराना अंदाज के माध्यम से रूबरू होकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अब मैं एक दो, चुके हर रोज के तरह मैं एक दो कविताओं के माध्यम से आप सबों को रूबरू करवाना पसंद करूंगा। बंगला कविता मेरे आज के फेसबुक लाइव की आखिरी ये उपस्थापना, आखिरी मेरा ये प्रेजेंटेशन आज रहेगा। और इसी तरह पहले मैं जॉन मिल्टन साहब को याद करूंगा, पसंद करूंगा। उनके रोमांटिक लवेबल पोएट्री को आप सबों के खिदमत में मैं शेयर करना पसंद करूंगा। तो ये लीजिए जॉन मिल्टन साहब की सॉन्ग ऑन मे मॉर्निंग। नाउ द ब्राइट मॉर्निंग स्टार डेज harbinger, now the bright morning star days harbinger comes dancing from the east and leads with her the flower May, who from her green lap throws the yellow cow sleep and the pale primrose. The yellow cow sleep and the pale primrose. Hell bounteous May, that dost inspire mirth and youth and warm desire. Woods and groves are of thy dressing, hill and dell doth boast thy blessing. Thus we salute thee with our early song, and welcome thee and wish the long. Next poetry,
based on sonnets. Sonnet to the nightingale. Oh, nightingale, that on you blooming spray, warblest at eve when all the woods are still, thou with fresh hopes the lover's heart dost fill, while the jolly hours lead on propitious May, the liquid notes that close the eye of day, first heard before the shallow cuckoo's bill, potent success in love. Oh, if Jove's will have leaned that amorous power to thy soft lay, now timelessing, ere the rude bud of hate foretell my hopeless doom. In some grove night, as thou from year to year hast sung too late for my relief, you hadst no reason why, whether the muse or love call thee his mate. Both they might serve, and of their train am I. Next lovable poem written by John Milton. On his wing arrived to the age of 23. How soon hath time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year. My hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom should. Perhaps my semblance might deceive the truth, that I to manhood am arrived so near, and inward repentance doth much less appear, that some more timely happy speed induce. Yet be it loss or more or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same lot, however mean or high, toward which the time leads me, and the will of heaven all is if I have grace to use it. As ever in my great task master's eye. So dear friend, 3 lovable romantic poetries written by John Milton, which I shared just now. Our ending session on date through Facebook Live. I would love to share Bengali lovable poetry. Now I recall 2 great poets of our country, exclusively Bengal, great poet Kavi Jivanananda Das, and at last Gurudev Rabindranath Tagore's 1 or 2 lovable poem I would love to share. জীবনানন্দ দাশকে স্মরণ করে তার একটি অসাধারণ কবিতা আপনাদের মাঝে পাঠের মাধ্যমে প্রস্তুত করছি। শকুন কবিতাটি মাঠ থেকে মাঠে মাঠে সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে শকুনেরা চরিতেছে, মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি নিস্তব্ধ প্রান্তর শকুনের, যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে, আরেক আকাশ যেন সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর, কঠিন মেঘের থেকে যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্রক্লান্ত দ্বিখস্তিগণ পড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের পর এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু আবার করিছে আরোহণ আধার বিশাল ডানা পাম গাছে পাহাড়ের
সিঙে সিঙে সমুদ্রের পারে একবার পৃথিবীর শোভা দেখে। বোম্বাইয়ের সাগরের জাহাজ কখন বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে দেখে ভাই। একবার স্নিগ্ধ মালাবারে উড়ে যায় কোনো এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় যেন কোন মৃত্যুর ওপারে, যেন কোন বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন কেঁদে ওঠে, যে দেখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব খুন। আর একটি কবিতা জীবনানন্দ দাশের, স্বপ্নের হাতে। পৃথিবীর বাধা এই দেহের ব্যাঘাতে হৃদয়ে বেদনা জমে, স্বপ্নের হাতে আমি তাই আমারে তুলিয়া দিতে চাই। সেই সব ছায়া এসে পড়ে দিনের রাতের ঢেউয়ে, তাহাদের তরে জেগে আছে আমার জীবন। সব ছেড়ে আমাদের মন ধরা দিত যদি এই স্বপনের হাতে, পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে বেদনা পেত না, তবে কেউ আর থাকিত না হৃদয়ের জরা। সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা। আকাশ ছায়ার ঢেউয়ে ঢেকে সারা দিন সারা রাত্রি অপেক্ষায় থেকে পৃথিবীর যত ব্যথা বিরোধ বাস্তব হৃদয় ভুলিয়া যায় সব। চাহিয়াছে অন্তর যে ভাষা, যেই ইচ্ছা যেই ভালোবাসা খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে পারে গিয়া, স্বপ্নে তাহা সত্য হয়ে উঠেছে ফলিয়া। মরমের যত তৃষ্ণা আছে তারই খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে। তোমরা চলিয়া এসো, তোমরা চলিয়া এসো সব, ভুলে যাও পৃথিবীর ওই ব্যথা ব্যাঘাত বাস্তব সকল সময়। স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন জন্ম লয় যাদের অন্তরে। পরস্পরের যারা হাত ধরে নিরালা ঢেউয়ের পাশে পাশে গধূলির অস্পষ্ট আকাশে, যাহাদের আকাঙ্ক্ষার জন্ম মৃত্যু সব পৃথিবীর দিন আরাক রাত্রি রব শোনে না তাহারা। সন্ধ্যার নদীর জল সন্ধ্যার নদীর জল পাথরে জলের ধারা আয়নার মতো জাগিয়া উঠিছে ইতস্তত তাহাদের তরে। তাদের অন্তরে স্বপ্ন, স্বপ্ন শুধু জন্ম লয় সকল সময় পৃথিবীর দেওয়ালের পরে আঁকা বাঁকা অসংখ্য অক্ষরে একবার লিখিয়াছি অন্তরের কথা। সেসব ব্যর্থতা আলো আর অন্ধকারে গিয়াছে বুঝিয়া, দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়, ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি, তবে ওই পৃথিবীর দেওয়ালের পরে লিখিতে যেও না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে অন্তরের কথা। আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সেসব ব্যর্থতা, পৃথিবীর ওই অধীরতা থেমে যায় আমাদের হৃদয়ের ব্যথা। দূরের ধুলোর পথ ছেড়ে স্বপ্নেরে ধ্যানেরে কাছে ডেকে লয়, উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়। মানুষেরও আয়ু শেষ হয়, পৃথিবীর পুরানো সে পথ মুছে ফেলে রেখে তারা, কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ চিরদিন রয়। সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব, নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয়। আর একটি শেষ কবিতা জীবনানন্দ দাশকে পুনরায় স্মরণ করে লাস্ট কবিতাটি পাঠ করি। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর। অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে চেয়ে দেখি, ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি। চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ, জাম, বট, কাঁঠালের, হিজলের, অশ্বত্থেরে করে আছে চুপ। ফণি মনসার ঝোপে সটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে। মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে। এমনই হিজল, বট, তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে। কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অসত্য বট দেখেছিল হায়। শ্যামার নরম গান শুনেছিল একদিন অমরায় গিয়ে, ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়। বাংলার নদী, মাঠ, ভাট, ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়ে। এইভাবে কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তার অমৃত কবিতা হতে পাঠ করলুম। এবার আমার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ না করলে ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে যা কিছুই করি না কেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ না করলে, তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করলে যেন মনে হয় উপস্থাপনা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তাই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি অন্তর হতে এই শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তার খনিকা হতে কবির বয়স, কবিতাটির নাম কবির বয়স। ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এলো, কেশে তোমার ধরেছে যে পাক, বসে বসে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে শুনেতেছ কি পরকালের ডাক। কবি কহে, সন্ধ্যা হলো বটে, শুনছি বসে লয়ে শ্রান্ত দেহ, ওই পারে ওই পল্লী হতে যদি আজও হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ। যদি হোথায় বকুল বনচ্ছায় মিলন ঘটে তরুণ তরুণীতে, দুটি আঁখির পরে দুইটি আঁখি মিলিতে চার দুরন্ত সঙ্গীতে, কে তাহাদের মনের কথা লয়ে বিনার তারে তুলিবে প্রতিধ্বনি। আমি যদি ভবের কূলে বসে পরকালের ভালো মন্দই গণি। সন্ধ্যা তারা উঠে অস্তে গেল, চিতা নিবে এলো নদীর ধারে। কৃষ্ণপক্ষে হলুদ বর্ণ চাঁদ দেখা দিল বনের একটি পারে। শৃগাল সভা ডাকে ঊর্ধ্ব রবে পোড়ো বাড়ির শূন্য আঙিনাতে। এমন কালে কোনো গৃহত্যাগী হেথায় যদি জাগতে আসে রাতে, জোর হস্তে ঊর্ধ্বে তুলি মাথা চেয়ে দেখে সপ্ত ঋষির পানে। প্রাণের কুলে আঘাত করে ধীরে সুপ্তি সাগর শব্দবিহীন গানে। ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি কে জাগিয়ে তুলবে তাহার মনে। আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে যুক্তি করি আপন গৃহকোণে। কেশে আমার পাক ধরেছে বটে, তাহার পানে নজর এত কেন। পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো সবার আমি এক বয়সী যেন। ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি, কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে। কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়, কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে। কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোহে জগৎ মাঝে, কেউ বা হাঁকায় রথ, কেউ বা মরে একলা ঘরের শোকে।
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ, সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি, কখন শুনি পরকালের ডাক। সবার আমি সমান বয়সী যে, চুলে আমার যত ধরুক পাক। এইভাবে গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের উপস্থাপনা এখানেই ইতি, উপস্থাপনার ইতি। ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে বিদায় নেবার পালা। আজকে আমার মূল উপস্থাপনা ছিল উর্দু শের ও শায়রির মাধ্যমে। উর্দু শের ও শায়রি, মহান শায়েরদের শের ও শায়রিগুলো মাঝে মধ্যে পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগে, কারণ উর্দু আমার ভীষণ প্রিয় বিষয়। যেতে যেতে আমারও নিজের স্বরচিত একটি উর্দু কবিতা আমার ছাত্র জীবনে রচনা করা, সেটি আপনাদের মাঝে উপস্থাপনা করে একেবারে আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ইন্ডিভিজুয়ালি ওয়েব করে বিদায় নেব শুভরাত্রি জানিয়ে। अगर फुर्सत मिले तो वक्त का इनाम बन जाओ, अगर फुर्सत मिले तो वक्त का इनाम बन जाओ, हम बन जाए लक्ष्मण और तुम राम बन जाओ। मिटाकर जुल्म का रावण, बचाकर प्यार की सीता, जमाने के लिए यकजहती का पैगाम बन जाओ। बी यूनाइटेड। एक दो और शेर पढ़ना पसंद करूंगा। उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। एक और देखिए बहुत अच्छा शेर है। मैं यंगस्टर्स, जितने भी हमारे बच्चे लोग हैं, प्यारे यंग स्टार्स लोग हैं, उन सबों के खिदमत में, उन सबों के लिए मैं ये शेर पढ़ना पसंद करता हूँ। रक्स करना है वो भी दरियाओं में, रक्स करना है वो भी दरियाओं में, हमने भी कस के भंवर बांध रखा है पाँव में। इसी तरह देखिए डांसर जितने भी होते हैं, नर्तक नर्तकी, वो तो डांस करते हैं फर्श पर, लेकिन मैं एक ऐसा उम्दा डांसर नर्तक नर्तकी बनना पसंद करता हूँ, बनना चाहती हूँ। अगर वो फीमेल है तो वो कहेगी कि मैं बनना पसंद करती हूँ कि मैं फर्श पर नहीं, मैं ज़मीन पर नहीं, मैं ऐसा डांसर बनूँ, मैं ऐसा नर्तक नर्तकी बनूँ, कामयाब रहूं कि मैं दरियाओं में भी, सागर में भी, गंगा जी में भी तैर कर डांस करना भी मुझे वो आ जाए कुवत, और मुझे वो अगर झेलना भी पड़े तो उस तरह मैं दरियाओं में भी डांस करना पसंद करूंगा। तो इसी तरह देखिए किस तरह से ये शेर देखिए, रक्स करना है वो भी दरियाओं में। रक्स कहते हैं डांस करने को, उर्दू में कहते हैं रक्स, और भंवर कहते हैं घुंघरू को। रक्स करना है वो भी दरियाओं में, रक्स करना है वो भी दरियाओं में, हमने भी कस के भंवर बांध रखा है पाँव में। इस तरह से ये यंग जनरेशन के लिए ये भी शेर बहुत अच्छा लगता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। If I translate to Bengali version, Bengali language, it should be like this. নিজের শক্তিমত্তায় তুমি নিজেকে এমন মহৎ করে তোলো যে স্বয়ং ঈশ্বর এসে তোমাকে প্রশ্ন করবেন যে তোমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা, তোমার অভিলাষ, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, তুমি আর কি চাও। तो इसी तरह उर्दू में इतना उम्दा शेर है, देखिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसी तरह दोस्तों, और ये शेर तो बहुत ही फेमस पॉपुलर शेर है
कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है बाजुए कातिल, देखना है बाजुए कातिल में कितना जोर है खुद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बहुत ही उम्दा शेर है, ये इकबाल साहब की ये शेर है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस तरह से दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, आप सबों के खिदमत में आप सबों के साथ रूबरू होने का मौका मिलते रहता है। हाँ, एक और शेर पढ़कर समापन करना पसंद करूंगा। फकीर हो के भी शाही का खू नहीं जाती, फकीर हो के भी शाही का खू नहीं जाती, और जमीन पे गिरने से फूलों का बू नहीं जाती। तो इस तरह से बस। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो कविता मैंने पढ़ा, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी वो कहते थे, उनका ये कीमती बानी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुदीन धुरे बहु ব্যয় করি, বহুদিন ধরে বহু ব্যয় করি, বহু কোষ দূরে দেখিতে গিয়াছিলাম পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছিলাম সিন্ধু, শুধু দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হইতে দুই পা পেলিয়া, একটি ঘাসের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু। আমাদের ঘরের সামনেই সবকিছু রয়েছে, শুধু আমাদের চোখ মেলে দেখতে হবে। बहुत अच्छा लग रहा है सुबोध कुमार सिन्हा जी, माई फ्रेंड फ्रॉम रांची। आई लव टू वेव विथ यू। मैडम असीमा चट्टोपाध्याय, थैंक यू मैडम। माई यंगर ब्रदर फ्रॉम डॉक्टर प्रोफेसर रंजन सिन्हा फ्रॉम पटना। मधुमिता चैटर्जी, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर फ्रॉम पटना, and her husband, my childhood friend Mr. Ashish Kumar Chatterjee, is a fantastic sitarist, top graded sitarist of All India Radio Patna and Doordarshan too. And Dhananjay Shaha from Delhi, thank you very much. Do take care of your health. हाँ, लास्टे गुरु प्रणति दिए एकेबारे फाइनली विदाय। गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्यो ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दाति तं, गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्षमेकं नित्यं विमलमचलं, सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्ते, ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्ते, ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्ते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री श्री जय गुरु महाराज जी की जय, जय श्री श्री जय परम गुरु महाराज जी की जय, जय श्री श्री जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय, जय श्री श्री माँ भवतारिणी माता जी की जय, जय महावीर वीर हनुमान जी की जय, जय गृहराज देवता जी की जय, जय माँ गंगा माई की जय, जय भागवत भक्त वृंदावन की जय, जय आज का आनंद की जय। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि।